Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. And today I am going to complete the story of the class 10th, The Midnight Visitor. In the previous video, we saw that Fowler was a young romantic writer, and he wanted to take the interview of a secret agent named Arcival. But he was just opposite as he imagined in his real life. But afterwards, when Arcival and Fowler were going to the room of Arcival, they found a man already standing in the room of the Arcival with a gun pointed towards them. And he was asking for some secret papers. This was the first thriller for the Fowler. फिर मैंने आपको बताया था कि क्या वो पेपर ले जा पाएगा, तो चलिए आज इस सस्पेंस को हम थोड़ा ख़त्म करते हैं आगे ये कहानी को पढ़कर। लाइन टू लाइन चलेगा, और जिसने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। चलिए पढ़ते हैं आगे क्या है इसमें। बालकनी की बात आई थी कल आपके सामने। वो कहता है कि मैं रिपोर्ट करूंगा, मतलब कंप्लेंट करूंगा दोबारा से इस होटल मैनेजमेंट को कि मैंने उनसे कई बार कहा है कि बालकनी को बंद करवा दो जहां से पीपल्स मेरे रूम में एंटर कर जाते हैं। तो मैक्स कहता थोड़ा सरप्राइज्ड होकर, बालकनी? नो, आई हैड अ पास की। नहीं, मैं बालकनी से ना, मेरे पास तो पास की है, मतलब एक तरीके से डुप्लीकेट चाबी। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी। और सच बता दो, मुझे नहीं पता बालकनी के बारे में। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नो अबाउट इट। और अगर मुझे पता होता कि बालकनी है तो शायद मुझे थोड़ी बहुत परेशानी नहीं होती, आराम से मैं तुम्हारे रूम में एंटर कर जाता। तो आसिफल क्या कहता है गुस्से से, अरे वो मेरी बालकनी नहीं है यार, दैट्स नॉट माई बालकनी, इट्स बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। वो नेक्स्ट अपार्टमेंट की है, वो मेरी नहीं है। He glanced explanatorily at the Fowler. मतलब वो एक तरीके से फॉवलर की तरफ ऐसे देखता है जैसे उसे एक्सप्लेन करना चाहता है, अरे वो मेरी बालकनी नहीं है यार। You see, this room used to be a part of the large unit. जैसे कि तुम देख सकते हो कि ये जो रूम था ना, पहले एक बहुत बड़ा रूम होता था, एक कई बड़े रूम का हिस्सा था एक। Through the door here, there used to be the living room. और फिर एक इसके आसपास जो था वो एक लिविंग रूम था। लिविंग रूम, इट हैड द बालकनी। उस लिविंग रूम की बालकनी थी, उस लिविंग रूम की थी, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ। और वो बालकनी जो बड़ी सी थी ना, उसका एक पार्ट मेरी विंडो तक आता है। मतलब वो मेरे रूम की बालकनी नहीं है, वो लिविंग रूम की थी, जो बीच में इसे सेपरेट कर दिया गया एक वॉल लगाकर। अब वो लिविंग रूम अलग रूम बना दिया, ये अलग रूम बना दिया है, लेकिन वो बालकनी को नहीं बंद किया इन लोगों ने। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम नेक्स्ट डोर। जो पास में खाली रूम पड़ा है ना, खुला रहता है, वहां से कोई भी उधर से आकर बालकनी से मेरे रूम में एंटर कर जाता है। एंड समबडी डिड लास्ट मंथ, और लास्ट मंथ कोई आ भी गया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट बट दे हैवंट इट। मैनेजमेंट ने मुझसे प्रॉमिस भी किया था कि हम इसे ब्लॉक करवा देंगे, पर उन्होंने ब्लॉक ही नहीं कर पाई। तो मैक्स ग्लांस्ड एट फॉवलर। अब मैक्स जो है वो फॉवलर को देख रहा, बंदूक लेके जो खड़ा है, फॉवलर को देखता है। who was standing stiffy a few feet from Arcival। और जो फॉवलर है वो आर्सिवल जो सीक्रेट एजेंट था उससे कुछ फीट की दूरी पर एकदम सीधा खड़ा एकदम।
एंड वेव द गन विद अ कमांडिंग गेस्चर, और उसकी तरफ गन लेकर कमांडिंग गेस्चर से, मतलब इशारे से करता है, सिट डाउन, बैठ जाओ, वी हैव अ वेट फॉर हाफ एन आवर आई थिंक, मेरे हिसाब से अभी हमें आधे घंटे का वेट करना पड़ेगा। तो आसिबल कहता है 31 मिनट्स हैं, आधा घंटा नहीं, 31 मिनट्स। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। जो अपॉइंटमेंट है, मतलब जो पेपर आने वाले हैं, वो 12:30 पे आने वाले हैं। अब बस मैं ये जानना चाहता हूं मैक्स कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास पेपर आने वाले हैं। जो लिटिल स्पाई था, मतलब मैक्स, वो हंसता है और कहता है, एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। और मैं भी ये जानना चाहता हूं कि तुम्हारे पीपल्स के पास ये रिपोर्ट कैसे पहुंची, बट नो हार्म हैज बी डन, पर कोई बात नहीं, आई विल गेट इट बैक टुनाइट, और आज वो रिपोर्ट फिर से मेरे पास आ जाएगी, आसिबल से मैक्स के पास आ जाएगी। व्हाट इज डेट, हु इज एट द डोर, कौन है ये, कौन है दरवाजे पर, मतलब दरवाजे पे कोई आया है, इसका मतलब कोई नॉक हुई है दरवाजे पर इस समय। फॉबलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, एकदम से जब नॉक होती है ना डोर पे, तो फॉबलर एकदम कूद पड़ता है। आसिबल हंसता है, दैट विल बी द पुलिस, पुलिस हो सकती है ये। आई थॉट दैट सच एन इंपॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। मैंने सोचा कि इतना इंपॉर्टेंट पेपर जो मेरे पास आने वाला है, उसके लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होनी चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि पुलिस को साथ लेके आना। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग वाज ऑल राइट, और मैंने उनसे ये भी कहा है कि जब वो मुझे वो पेपर हैंड ओवर करे ना, तो उससे पहले पूरी चेकिंग कर लेना कि सब कुछ ठीक है या कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, किसी ने पॉइंट पे रख रखा हो, गन पॉइंट पे, या फिर कोई छुप के बैठा हो, सब चेक कर लेना। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, अब मैक्स डर गया, क्योंकि रूम की चेकिंग होगी, वो पकड़ा जाएगा, और दरवाजे पे बार बार नॉक हो रही है। वॉट विल यू डू नाउ मैक्स, आसिबल कहता, मैक्स अब आप क्या करेंगे। इफ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे, अगर मैंने जवाब नहीं दिया या दरवाजा नहीं खोला ना, तो वो तोड़ के घुसाएंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, और देखो दरवाजा बंद भी नहीं है, वो कभी भी अंदर आ सकते हैं अभी। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो बिल्कुल भी नहीं झिझकेंगे मैक्स आपको गोली मारने में, आपको शूट करने में। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो। मैक्स का जो चेहरा था ना, गुस्से से एकदम ब्लैक हो गया, और वो चुपचाप धीरे धीरे किधर जा रहा था, विंडो की तरफ जा रहा था। ही पुट हिज लेग आउट इन टू द नाइट, अब विंडो के बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, ये पहले वीडियो में आपको बता चुका था। तो वो अपना एक पैर निकालता है खिड़की के बाहर, मतलब रात में अंधेरी जगह पर। सेंड देम अवे, और उनसे कहता कि उन्हें यहां से भेजना। आई विल वेट ऑन द बालकनी, में बालकनी पे तुम्हारा वेट कर रहा हूं। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांस, भेज देना, नहीं तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और मौका लूंगा फिर मैं, मतलब कुछ ना कुछ कर दूंगा फिर मैं, उन्हें भेज दो चुपचाप। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर एंड द वॉइस वॉज रेज्ड, मिस्टर आसिबल, मिस्टर आसिबल। दरवाजे पर नॉक तेज तेज हो रही है और आवाज आ रही है, मिस्टर आसिबल, मिस्टर आसिबल। Keeping the body twisted so that his gun still covered the fat man and his chest, the man at the window grabs the frame with his free hand to support himself. अब देखो कैसे हुआ होगा, एक हाथ में गन थी, दूसरे हाथ से उसने फ्रेम पकड़ रखा था विंडो का, और एक पैर उसने बाहर डाल दिया था, लेकिन गन का पॉइंट उन दोनों की तरफ था, आसिबल और उसका जो गैस था, गन का पॉइंट उन्हीं की तरफ था। Then he swung his other leg up over the window sill, और फिर उसके बाद जब एक पैर बाहर चला गया, फिर उसने दूसरा पैर भी बाहर निकाल दिया। The door knob turned, दरवाजे का जो नॉब था वो घूम रहा था, मतलब खोलने के लिए था। Swiftly Max pushed with his left hand to free himself and dropped to the balcony, और फिर धीरे से उसने जब अपना लेफ्ट लेग बाहर निकाल लिया, तो उसने अपने हाथ से बाहर बालकनी पे कूदा। And then as he dropped, लेकिन जैसे ही वो कूदा, स्क्रीम्ड वंस, एकदम से चिल्लाया सा, वो एकदम से बहुत तेज चिल्लाया एकदम से वो। द डोर ओपन्ड एंड द वेटर स्टूड देयर विद द ट्रे,
दरवाजा खुला, लेकिन कौन था? पुलिस नहीं थी, वेटर आया था ट्रे में। एक बोतल थी और 2 ग्लास थे उसमें। हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर सर। सर आपने जो ऑर्डर किया था ड्रिंक, मैं लेके आया हूं आपके लिए। He set the tray on the table, deftly uncorked the bottle. उसने वो ट्रे टेबल पर रख दी और फिर बोतल का जो कॉक लगा होता है उसे उसने निकाला उसे। मतलब उससे बड़ी सावधानी से निकलना पड़ता है, उसके लिए वर्ड यूज किया गया है इसमें आपका डेफ्टली, क्लेवरली। वाइट फेस्ड एंड शेकिंग, फॉवलर स्टार्टेड आफ्टर हिम। जब वो चला गया ना तो वो सफेद चेहरा पड़ा, जो कांप रहा था इंसान फॉवलर, वो पूछता है बट बट व्हाट अबाउट द पुलिस? लेकिन पुलिस का क्या है? पुलिस कहाँ है? तो क्या कहता है आसिफ? देयर नेवर वॉज एनी पुलिस। कोई पुलिस थी ही नहीं। ओनली हेनरी द वेटर, केवल ये हेनरी था वेटर। तो फॉवलर कहता है बट व्हाट अबाउट द मैन ऑन द बालकनी? लेकिन वो मैन जो बालकनी पे, उसका क्या होगा? आसिफल कहता है वहां कोई बालकनी नहीं है। बताइए, ये थी चालाकी। इतने मुश्किल वक्त में भी उसने अपना कॉमन सेंस नहीं खोया, शांत रहा। और चालाकी देखना उसकी, 6th फ्लोर पे था, बहुत ऊंची पे। उसने पता था कि ये जो चालक है ये यहां से जाएगा, मुझसे ले जाएगा। एक चाल चली, बालकनी की उसने एक कहानी बनाई। और बालकनी जब थी नहीं तो जब वो कूदा ना तो उसकी आवाज जो आई थी वो 6 फ्लोर नीचे गिरा था जाकर। That was the end of the mix. That was a clever point of Asibul, and Fowler was surprised. I think he might have everything what he want from a spy. सब चीज मिल गया लगता है इस फावलर को, जो वो चाहता था कि एक स्पाई कैसे काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। आज मेरी स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट्स आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।